हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द फ्रंट वॉरियर में। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में चावल की फसल के बारे में पढ़ लिए थे। फ्रेंड्स, आज गेहूं के बारे में पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, इसमें आपका है गेहूं। गेहूं है कि यह देश की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। गेहूं भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। और इसमें दूसरा पॉइंट है कि यह शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। गेहूं नंबर 1 है, यह देश की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। और दूसरा है, यह शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसका तीसरा पॉइंट है कि मध्यम तापमान, मतलब इसको उगने के लिए जो तापमान चाहिए वह 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। और इसका बोने के समय का जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस, और वृद्धि के समय 15 डिग्री सेल्सियस, और पकते समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसके बारे में आगे देखते हैं। आगे है इसमें कि इसका जो वर्षा कितना पानी चाहिए, तो इसका मध्यम वर्षा मतलब कि 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा इसको चाहिए। और अगला पॉइंट है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस किस राज्य में हुआ, मतलब कि जब हरित क्रांति आई तो उसका प्रभाव किस किस राज्य में ज़्यादा हुआ है। तो देखिए, उत्पादन के आधार पर नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, 2 पर है पंजाब, 3 पर है मध्य प्रदेश। और अगर उत्पादकता की बात करें तो नंबर 1 पे पंजाब, 2 पे हरियाणा और 3 पर राजस्थान। ठीक फ्रेंड, उत्पादन और उत्पादकता में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर उत्पादन आए तो उत्तर प्रदेश पहले पर और दूसरे पर पंजाब, और अगर उत्पादकता की बात आए तो पंजाब यहाँ पहले पे हो जाएगा और हरियाणा दूसरे पे। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश क्षेत्र बोया जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से गेहूं, और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, और तीसरे पर है पंजाब। फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, इसका नोट है कि गेहूं, देखिए गेहूं जो है, गेहूं में बौनेपन का जीन नोरिन 10 है। कौन सा है? नोरिन 10 है, नोरिन 10। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे है इसमें कि मैक्रोनी गेहूं, एक मैक्रोनी गेहूं है। यह असिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त है। इसी गेहूं से सूजी बनाई जाती है। एक अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस गेहूं से सूजी बनाई जाती है, तो मैक्रोनी गेहूं असिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त है। इसी गेहूं से सूजी बनाई जाती है। आगे है कि गेहूं की सिंचाई की सर्वाधिक अवस्था ताज निकलने की अवस्था है। जब ताज निकलता है तब गेहूं की सिंचाई करनी चाहिए। अगला पॉइंट है इसमें का कि गेहूं में सामान्यतः प्रोटीन 8 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 65 से 70% तथा वसा 15% पाया जाता है उसमें। आगे है गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? ग्लूटीन नामक प्रोटीन। और ट्रिटिकेल जो है, यह गेहूं प्लस राई के बीच का क्रॉस है। अगला पॉइंट है इसमें का, गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर तथा भारत दूसरे स्थान पर है। फ्रेंड्स, फिर बता दे रहा हूँ, ये सब फैक्ट है, ये सब याद करना पड़ेगा। आप लोग नोट्स बना के रिवाइज करिएगा। अगला देखिए, अगली फसल आती है मक्का। मक्का के बारे में चलिए पढ़ते हैं। देखिए, मक्का का बोने समय जो तापमान होना चाहिए वह 20 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर। और अगर मक्का जो है, यह अमेरिका का मूल पौधा है जो भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। मक्का जो है अमेरिका का मूल पौधा है, इसको पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया।
अगला पॉइंट है कि यह पौधा जो है चार है, यह रबी, खरीफ तथा जायद तीनों ऋतुओं में बोया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे है इसमें कि इससे ग्लूकोज, एल्कोहलिक पेय तथा बायोडीजल बनाया जाता है। शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, गंगा 5, डेक्कन 101 आदि मक्का की आनुवंशिक परिवर्तित उच्च किस्में हैं। आगे है अन्न भंडार। फ्रेंड्स, आगे है इसमें अन्न भंडार करते समय दाने में नमी 10% के नीचे होनी चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे है इसमें आगे है बताया कि अन्न भंडार करते समय दाने की नमी जो है 10% के नीचे होनी चाहिए। इसके उत्पादन राज्य की बात करें तो नंबर 1 है कर्नाटक, 2 है महाराष्ट्र और 3 है मध्य प्रदेश। और इसमें आगे जो खाद्यान्न फसलें हैं वो है दलहन। क्या है? दलहन। इसकी देखिए, इसमें है कि जो दलहन यह रबी एवं खरीफ की फसल है। दलहन रबी और खरीफ की फसल है। दालों के अंतर्गत अरहर, चना, मटर, मूंग, उड़द, खेसारी आदि आते हैं। ये सब दाल के नाम हैं। आगे है कि दालें मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की कमी को पूरा करते हैं। अरहर का जन्म स्थान अफ्रीका, किसको? अफ्रीका को माना जाता है। आगे है अरहर की प्रजातियां। तो इसमें मालवीय, चमत्कार, अमर, आज़ाद, वहार आदि जो हैं दालें की किस्में हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे इसमें है दलहनी फसलों। कौन सी? दलहनी फसलों के उत्पादन में कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। ठीक फ्रेंड्स, अब जो ये आशा है ये एक इसकी किस्म है। तो इसमें जीनोम अनुक्रम अरहर की लोकप्रिय किस्म है। ठीक फ्रेंड्स, आगे है मटर की पन्नी। मटर की जो पत्ती है, पत्ती विहीन प्रजाति अपर्णा है। अपर्णा एक ऐसी दाल की प्रजाति है मटर की जो पत्ती विहीन होती है। आगे है मटर की किस्में की बात अगर करें तो इसमें आती हैं रचना, अपर्णा, सपना, अंतरा। कौन कौन सी? रचना, अपर्णा, सपना, अंतरा, ये सब मटर की किस्में हैं। अब चने की किस्में की बात करें तो इसमें आता है पूसा 226, के 850, सम्राट, विशाल। ठीक फ्रेंड्स, आगे बात करें मूंग की किस्में तो ये मूंग की जो किस्में हैं इसमें आता है ऊषा गोल्ड, पंत 2, PS 16 और मोटी। ठीक फ्रेंड्स, आगे है मसूर की किस्में। तो मसूर की किस्में में मलिका, प्रिया, पूसा, वैभव, गरिमा आदि जो हैं मसूर की किस्में हैं। अब उड़द की किस्मों की बात करें तो उड़द की किस्में में आता है वरदान। ठीक फ्रेंड्स, आगे है लोबिया। लोबिया एवं मूंग दलहन चारा एवं हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है। आगे है बात करते हैं, आगे अगली है कपास मीन्स काटन। अब कपास की बात करें तो यह उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु की फसल है। इसका 21 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना चाहिए और वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर। कपास एक देशज फसल है। कैसा? कपास एक देशज पौधा है। कपास एक देशज पौधा है। कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। आगे है भारत विश्व का ऐसा
पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, जो ये कपास है, कपास के रेशे जो है बीज से प्राप्त होते हैं। किससे? कपास के रेशे बीज से प्राप्त होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, आगे है उत्पादन राज्य इसके। तो इसके उत्पादन राज्य में नंबर 1 है गुजरात, 2 है महाराष्ट्र, 3 है तेलंगाना। फ्रेंड्स, आप लोग अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगला भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, आगे देखिए, इसका नोट जरूर बनाइएगा लिख के। देखिए फ्रेंड्स, आगे है गन्ना। अब गन्ना की बात करें तो गन्ना जो है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसमें ताप जो है बात करें तो यह 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर। आगे है कि यह सर्वाधिक सिंचित फसल है। गन्ना जो है सर्वाधिक सिंचित फसल है, इसीलिए देखिए इसको 75 से 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा चाहिए। आगे है कि भारत ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गन्ने में भारत ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 1979 तक भारत पहले स्थान पर था। पहले भारत पहले स्थान पर था, लेकिन अब दूसरे स्थान पर आ गया है। पहले स्थान पर ब्राज़ील हो गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है गन्ने के बारे में ही कि गन्ना पकने के अवधि में यह पाला गिर जाए, मतलब जब गन्ना पकता है उस समय यदि पाला गिर जाए तो इसमें शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। आगे है गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। जो इसका एक गन्ना प्रजनन संस्थान है यह कोयम्बटूर में है। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख केंद्र है जो तेलंगाना में है। ये शक्कर नगर एक चीनी का प्रमुख केंद्र है जो तेलंगाना में है। गन्ने की आड़साली फसल पकने में 16 से 18 माह का समय लगता है गन्ने को पकने में। आगे है इसी में कि गन्ना का शक्कर का प्याला, मतलब कि गन्ने को शक्कर का पाला उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को गन्ने का शक्कर का प्याला कहा जाता है। भारत में प्रथम चीनी मिल 1903 ईस्वी में प्रतापपुर देवरिया उत्तर प्रदेश में लगाई गई थी। भारत में प्रथम चीनी मिल 1903 में प्रतापपुर देवरिया उत्तर प्रदेश में लगाई गई थी। अगर इसमें उत्पादक की बात करें तो नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, 2 महाराष्ट्र और 3 कर्नाटक है। ठीक फ्रेंड्स, आगे बात आती है इसमें कॉफ़ी की। अब कॉफ़ी देखिए, कॉफ़ी उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है। कॉफ़ी को उष्ण एवं आर्द्र जलवायु चाहिए। इसका तापमान 16 से 28 डिग्री सेल्सियस तथा वर्षा 1.5 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा हो चाहिए। अब कॉफ़ी बोर्ड कोयम्बटूर में है। फ्रेंड्स, ऐसा वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में समझ सकते हैं आप कि कॉफ़ी बोर्ड बंगलुरु में है। कॉफ़ी बोर्ड बंगलुरु में है और कॉफ़ी के लिए ढलवा उच्च भूमि एवं चूना युक्त मिट्टी चाहिए। और भारत में कॉफ़ी उत्पादन की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ी कर्नाटक से हुई है। ठीक फ्रेंड्स, कि ये जो भारत में कॉफ़ी की जो शुरुआत हुई उत्पादन का, यह बाबा बूदन पहाड़ी कर्नाटक से शुरू हुआ। वर्तमान में नीलगिरी पहाड़ियों के पास है। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखिए इसकी प्रजातियों के बारे में। तो इसमें अरेबिका, कौन सा? अरेबिका एवं रोबस्टा इनकी प्रजातियां हैं। अब कहाँ कहाँ से होती हैं देखिए इसमें मैप में।
ए है आपका कर्नाटक, ए है यहाँ पे केरल और ए है तमिलनाडु। पहले स्थान पर कर्नाटक है, दूसरे पर केरल और तीसरे पर तमिलनाडु है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, आगे है चाय। चाय के बारे में पढ़ लीजिए कि चाय जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसके लिए 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 150 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। अब चीन का मूल पौधा दक्षिणी चीन के यूनान प्रांत का है। ठीक फ्रेंड्स, और चाय का फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ पे चीन नहीं, यहाँ पर होना चाहिए चाय। क्या होना चाहिए? चाय। तभी होगा कि चाय का मूल पौधा दक्षिण चीन के यूनान प्रांत का है और इसके चयन बोर्ड की बात करें तो कोलकाता है। ठीक फ्रेंड्स, चाय का चयन बोर्ड कोलकाता है। और प्रजातियों की बात करें तो इसका बोहिया या चीनी, असमिया या असामी। ठीक फ्रेंड्स, अगर इसके उत्पादन की बात करें तो नंबर 1 पे है असम, 2 पर पश्चिम बंगाल और 3 पर तमिलनाडु है। अगली फसल है रबड़। रबड़ है कि उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है। इसका तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा वर्षा 300 सेंटीमीटर होनी चाहिए इसके लिए। आगे पॉइंट है कि यह अमेजन बेसिन का पौधा है। रबड़ अमेजन बेसिन का पौधा है। भारत में रबड़ उत्पादन पर केरल 92.03% तथा का एकाधिकार है तथा इसके बाद तमिलनाडु एवं कर्नाटक आते हैं। मतलब भारत में जितना पौधा उगता है रबड़ का, उसका 92.3% केवल केरल उत्पादन करता है और बचा हुआ दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, फिर तीसरे पर कर्नाटक आता है। आगे है रेशम की फसल। रेशम की फसल देखिए, इसमें है कि विश्व में रेशम उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। विश्व में रेशम के उत्पादन में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। भारत एक विशेष देश है जहां पर 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। भारत में 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। नंबर 1 है शाहतूत, गहरा पीला। शाहतूत का होता है जो गहरा पीला होता है, कर्नाटक में है। दूसरा है टसर, यह हल्का पीला होता है। तीसरा है इरी, हल्का बादामी। और चौथा है मूंगा, सुनहरा पीला। अब ये शाहतूत का कर्नाटक में, टसर का झारखंड, इरी का असम और मूंगा का भी असम होता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे है कि उत्पादन राज्य इसके उत्पादन राज्य हैं। नंबर 1 है कर्नाटक, 2 आंध्र प्रदेश, 3 है पश्चिम बंगाल। अब अगला पॉइंट है इसमें कि तंबाकू, जो कि बहुत ही प्रिय सबके लिए है। देखिए तंबाकू के बारे में फ्रेंड्स, इसमें है कि कई प्रकार की जलवायु दशाओं में तंबाकू उगाया जाता है। जैसे तापमान इसका 15 से 38 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और वर्षा 50 सेंटीमीटर। आगे है इसमें कि भारत में तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। इसके द्वारा भारत में तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए तंबाकू उत्पादन में भारत, चीन व ब्राज़ील के बाद तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर ब्राज़ील और फिर तीसरे पर भारत है। आगे इसके उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश, 2 पर गुजरात और 3 पर कर्नाटक है। और तंबाकू बोर्ड राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर? तंबाकू बोर्ड
राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। आगे देखिए फ्रेंड्स, इसमें है कि जो मूंगफली है, मूंगफली उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसका तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। आगे है कि यह जो मूंगफली है यह ब्राज़ील का मूल पौधा है। कहाँ का? ब्राज़ील का मूल पौधा है। आगे है इसमें कि इसका उत्पादन राज्य तो नंबर 1 पर है गुजरात। कौन सा फ्रेंड्स? नंबर 1 पर है गुजरात, 2 पर है राजस्थान और 3 पर है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। ठीक फ्रेंड्स, आगे अब बात आती है प्याज। प्याज है, प्याज के उत्पादन की बात करें तो नंबर 1 पर है महाराष्ट्र, 2 पर मध्य प्रदेश मीन्स MP और 3 पर कर्नाटक। इसका अब आगे है नारियल। नारियल में केरल नंबर 1 पे है। कौन सा? केरल, दूसरे पर कर्नाटक और तीसरे पर तमिलनाडु है। यहाँ पर है कर्नाटक और यहाँ पर है तमिलनाडु। आगे है फ्रेंड्स, आगे अगली फसल है काजू। काजू में नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश, दूसरे पर है ओडिशा। काजू में नंबर 1 आंध्र प्रदेश, दूसरे पर ओडिशा और तीसरे पर है कर्नाटक। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे है इसी में मसाला। तो मसाला देख लीजिए। मसाले में नंबर 1 पर है MP, 2 पर है राजस्थान और फिर 3 पर है आंध्र प्रदेश। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, आगे अगली है कि जो फसली सब्जियां हैं, सब्जियों में कौन सा राज्य कितने नंबर पर उत्पादन में? तो सब्जी के उत्पादन में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर पश्चिम बंगाल और तीसरे पर मध्य प्रदेश है। ठीक फ्रेंड्स, अब थोड़ा बात कर लेते हैं आगे फसलों के जो प्रमुख रोग हैं उसके बारे में। तो देखिए, नंबर 1 है धान। धान में जो है पत्ती का भूरा, धब्बा और खैरा, ये 2 रोग के नाम है धान के। नंबर 1 है पत्ती का भूरा, धब्बा और दूसरा है खैरा रोग। अब गेहूं की बात करें तो इसमें नंबर 1 है करनाल वंट, दूसरा है गेरुआ या रतुआ, तीसरा है अरहर। अरहर में है उकठा रोग। कि कौन सा? तो अरहर में लगती है उकठा रोग। और चौथा है मूंगफली, इसमें नंबर 1 है टिक्का, दूसरा है पोली फली। ठीक फ्रेंड्स, आगे है बाजरा। तो इसमें नंबर 1 है अरहर, दूसरा पहला है अरगट। क्या है? अरगट और दूसरा है हरीवाल। ये सब प्रमुख रोग हैं। अब आगे है इसका, बाजरा हो गया है। आगे इसमें है सरसों। देखिए फ्रेंड्स, सरसों में लगता है झुलसा रोग। कौन सा? सरसों में लगता है झुलसा रोग। आगे है आलू। आलू में भी झुलसा रोग लगता है। अब आगे है चना। चना में लगता है बुकनी रोग या उकठा रोग। आगे है गन्ना। 9वां है गन्ने में लगता है तना सरण, जिसे कहते हैं रेड रूट। ठीक फ्रेंड्स, अब है आगे आम। आम में कौन सा रोग लगता है? तो आम में लगता है गुच्छा रोग। अब आम के बाद आता है बात टमाटर। तो टमाटर में लगता है वक आई राइट। कौन सा? वक आई राइट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का ये फसल पूरा हो गया है। अब अगले वीडियो में बात करेंगे भारत में कृषि से संबंधित संस्था। ठीक फ्रेंड्स, ये है भारत में कृषि से संबंधित संस्था। इसको अब अगले वीडियो में मतलब पार्ट 4 में पढ़ेंगे इसको। आज पार्ट 3 था। ठीक फ्रेंड्स, अगला जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है इसको भी आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स, और नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको लेखपाल में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हों। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। चलिए अब कल फिर से आते हैं नए वीडियो के साथ।